हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो है DSSB पीआरटी की नोटिफिकेशन आउट हो रखी है, उसमें जो रीजनिंग का सिलेबस है उसके बारे में हम जो है आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो DSSB के जो पेपर है, फॉर्म है, वो कब से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक फॉर्म फिल होंगे। देखिए जी, जो आपके फॉर्म है ये 17/9/2025 से फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये फॉर्म कब तक फिल होंगे? 16/10/2025 तक जो है ये फॉर्म फिल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन ये है, इन फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है? देखिए, जिन बच्चों के पास जिन्होंने 12th की हुई है प्लस डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप इन फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्म फिल कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, किसमें नेगेटिव मार्किंग है, कितने समय का पेपर होता है। चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें। एग्जाम पैटर्न में हमें जो ये पेपर है पार्ट 2 में मिलता है, ये पार्ट ए और पार्ट बी। ओके जी। अब पार्ट ए की बात करें, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट रहेंगे मैथ्स है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीए और जीके। अब मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन एंड जीके और जीए के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। अब देखो टोटल मिलाएं तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, राइट जी। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमें जो है 100 क्वेश्चंस पूछते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, राइट जी। अब देखो 100 टोटल क्वेश्चंस की बात करें, टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। मार्क्स की बात करें, मार्क्स भी हमारे पास 200 हो जाएंगे। बट अगर टाइम की बात करें, टाइम हमें टोटल दिया जाएगा 2 आवर्स का। अब 2 आवर्स का मतलब क्या है? 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स में हमें 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो देख लीजिए, स्पीड पे भी हमें काम करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट भी हमें प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स, क्या इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट जी। तो ये तो आपका होगा थोड़ा सा ओवरव्यू पेपर के पैटर्न के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में जो 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, इसका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास रहेगा अल्फाबेट टेस्ट। उसके बाद अल्फाबेट में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से वैल्यूज को इंटरचेंज करना। ठीक है, उसमें फिर नंबर सीरीज रहेगी, अल्फाबेट सीरीज रहेगी, मिसिंग नंबर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये हमारे मेन चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिगर काउंटिंग, इसलिए हमें ट्रायंगल को काउंट करना है, स्क्वायर को काउंट करना है, रेक्टेंगल को काउंट करना है, वो हम सीखते हैं इसमें। फिर कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन और डिस्टेंस डायरेक्शन कह सकते हैं, साइलोजिज्म और रैंकिंग, ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे। बट क्या सिर्फ इतने ही टॉपिक है? नहीं, इतने टॉपिक नहीं है, और भी टॉपिक बहुत सारे हैं। इसमें हम डाइस के बारे में, क्यूब है, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, राइट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और इनक्वालिटी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो मिसलेनियस में कंप्लीट करेंगे। तो ये एक आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है DSSB का। पजल के बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन पजल के पूछे जाते हैं, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप ये रीजनिंग का सिलेबस आपको पता चल गया होगा। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट करी जाए यूट्यूब के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा कि जी मैम जो है रीजनिंग क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। और अगर आपका DSSB पीआरटी के एग्जाम को फिल करने के, फॉर्म को फिल करने कोई और भी क्वेश्चन है और भी डिटेल आपको चाहिए किस चीज की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। उसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।